नमोस्तवन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोर्वाहवे सहस्रनाम्नि पुरुषाय शाश्वती सहस्रकोटियुगधारिणी नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। शशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभस्त्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। सभी भगवत प्रेमियों को जय जय सियाराम, जय श्री सीताराम। प्रायः एक प्रश्न जो भक्त हैं उनके मन में तो नहीं उठता है, लेकिन तमाम विधर्मी लोग जिनको धर्म से कोई मतलब नहीं होता है वो प्रायः प्रश्न करते हैं, भगवान कहाँ हैं? इस पत्थर में भगवान कहाँ से आएंगे? जिस प्रकार हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा था, बता तेरा ईश्वर कहाँ है, तेरा राम कहाँ है? जल में, थल में, सब जगह है। और रावण के अत्याचार से जब देवता घबराए, पृथ्वी मैया गैया भैया का रूप बनाकर ब्रह्मा जी के पास आई। ब्रह्मा जी सबको लेकर शंकर भगवान के गए और सारे देवता मिलकर भगवान विष्णु को खोज रहे हैं, लेकिन भगवान विष्णु नहीं मिल रहे हैं। क्षीर सागर गए, वहाँ भगवान नहीं मिले। वैकुंठ गए, वहाँ नहीं मिले। और एक जगह इकट्ठा होकर के बैठकर विचार कर रहे हैं, पूरे वैकुंठ जान कह कोई। भगवान कहीं मिल नहीं रहे हैं उनको। एक बार नारद बाबा ने भगवान श्री विष्णु से पूछा, कहा भगवान कभी कभी तो आप ऐसे अंतर ध्यान हो जाते हैं कि ढूंढे नहीं मिलते हैं। भगवान ने कहा मतलब? कहा मैं वैकुंठ गया था, वहां आप नहीं मिले। वहां से चला जहां योगी जन तपस्या कर रहे थे, वहां गया। हमने सोचा हो सकता है वरदान देने आए हो, वहां भी आप नहीं थे। आखिर आप रहते कहाँ हैं? तो भगवान ने कहा, नारद नाहं बसामि वैकुंठे योगिनां तपेचन यदमद भक्त्या कीर्तन्या तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान ने कहा नारद मैं ना तो वैकुंठ में रहता हूँ, ना योगियों की तपस्या में रहता हूँ। तो कहाँ रहते हो? जहाँ यद मद भक्त्या कीर्तन्या, जहाँ मेरे भक्त मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, मैं वहीं पर रहता हूँ। देवता जब सारे व्याकुल हो गए तो वहां पर सबने अपना अपना मत रखा कि भगवान कहाँ मिलेंगे। उसी सभा में भूत भावन भोलेनाथ भी बैठे हैं। भोलेनाथ कहते हैं कि ब्रह्मा जी अगर सबको अच्छी लगे तो मैं भी एक बात कहूँ। तो कहा कहो। तो भोलेनाथ कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना अप्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। तो कहा भगवान तो कण कण में है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ऐसा नहीं कि यहाँ कथा हो रही थी, यहाँ 250 ग्राम ज़्यादा है और वहाँ पे थोड़ी दूर पे 250 ग्राम कम है ना। भगवान बराबर हैं, सर्वत्र हैं, समरूप से है, कण कण में है, तृण तृण में है। तो कहा कि दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे हैं? तो भगवान शंकर ने कहा प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना।
और देश काल दिश विदिश हूँ माही, और कहाँ हूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। और अग जग में सब रहित विरागी, और प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमियागी। मतलब भगवान सर्वत्र हैं, लेकिन मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख उपाय। भगवान को ना भोग चाहिए आपका, ना राग चाहिए आपका। भगवान सिर्फ किसके अधीन है? राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को विशेष प्रेम प्यारा है। अगर प्रेम है तो भगवान साक्षात प्रकट हो जाती है। जो भगवान को ढूंढने जाते हैं, भगवान है कहाँ? ये जीव जो है ना, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। तो जब ये परमात्मा का अंश है तो ईश्वर का निवास तो आत्मा में ही होगा ना। गीता में भूत योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिता, अहमादिश्च मध्यम च भूतानामन्तैव च। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सभी भूतों के हृदय में स्थित हूँ। मैं सबकी आत्मा हूँ और संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत मैं ही हूँ। तो भगवान अलग कहाँ है? आगे भगवान कहते हैं, ममेवांशो जीवलोके और जीवभूतः सनातनः मनः खष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। भगवान ने वही कह दिया जो बाबा जी ने मानस में लिखा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ममेवांशो जीवलोके, इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। यह आत्मा जीव के बारे, आत्मा अर्थात जीव के बारे में महान संतों ने अपने विचार किए हैं, व्यक्त किए हैं। क्या कि जीव ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, और तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग। कहीं अलग नहीं जाना है प्यारी। कोई अगर पूछे कि भगवान कहाँ है तो बता दो मेरे अंदर हैं। हृदय में ही भगवान का वास होता है। जैसे तिल के बीच में तेल छिपा है, तिल बोते हैं सब लोग, लेकिन तेल दिखाई नहीं पड़ता है। तेल कब दिखाई पड़ता है? जब उसका कर्षण किया जाता है तो तेल निकलता है। चकमक एक पत्थर होता है जिसको रगड़ने से आग पैदा हो जाती है। पत्थर है लेकिन आग नहीं दिखती है, जब उसका घर्षण किया जाता है तब वो आग प्रकट हो जाती है। उसी प्रकार इस आत्मा में परमात्मा जो निवास कर रहा है, जब इसको अपनी मनोयोग के द्वारा, अपनी तपस्या के द्वारा कर्षण करके, घर्षण करके, आकर्षण करके हम निकालना चाहेंगे, परमात्मा तुरंत प्रकट हो जाएगा। परमात्मा दिखने की चीज नहीं है। परमात्मा तब दिखाई पड़ेगा जब आप उसका आकर्षण करेंगे, कर्षण करेंगे। कस्तूरी कुंडल बसई मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। कस्तूरी मृग की नाभि में होता है और उसकी सुगंध ढूंढने के लिए मृग पूरे जंगल में घूमता रहता है, पागल की तरह बौराया हुआ। ऐसे ही
हमारे अंदर स्थित राम को, परमात्मा को हम न जान पाते हैं और कभी इस मंदिर, कभी उस मंदिर, कभी इस तीर्थ दौड़कर भगवान को ढूंढना चाहते हैं। एक बार मनुष्य ने भगवान से कहा भगवान आप रहते कहाँ हैं? तो भगवान ने कहा है कि पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे और तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। मूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में तू ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं। भगवान कहती हैं कि कोसता दोष देता मुझे तू सदा, कि मुझको ये ना दिया, मुझको वो ना दिया, और श्रेष्ठ सबसे मनुज तन तुझे दे दिया, और सब्र तुझको न आए तो मैं क्या करूं। हमारे महापुरुषों ने, विद्वानों ने बताया है परमात्मा कहाँ है। परमात्मा क्या है? ना जायते म्रियते या कदाचित, न्यायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात यह आत्मा न किसी काल में जन्मता है और न ही मरता है। यह निरंतर चलायमान है, गतिमान है। यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा है, नित्य है, सनातन है और पुरातन है। शरीर के मर जाने पर भी यह कभी नहीं मरता है। बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, वासांसि जीर्णान यथा विहाय नवान गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान नन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे पुराने कपड़े को फट जाने पर हम नया वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार यह आत्मा इस शरीर को जर्जर हो जाने पर शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण कर लेती है। तो भगवान कहाँ है? मनुष्य के दुख का कारण यही होता है, भगवान को ढूंढने में लगा रहता है जीवन भर। अच्छा, भगवान को ढूंढने मंदिरों में जाता है। भगवान की प्रार्थना जब की गई तो सबसे पहले क्या कहा गया? त्वमेव माता। भगवान से कहता है तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। कहीं ढूंढने नहीं जाना है। त्वमेव माता, जो घर में आपकी माता है वो भगवान है। पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। अपने माता पिता को, अपने बंधु बांधवों को कष्ट देकर तुम भंडारा करोगे, भागवत करोगे, परमात्मा प्रसन्न नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा की पहली उपाधि है माता, दूसरे नंबर पर पिता, तीसरे पे बंधु, चौथे पे मित्र। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव। उसके बाद फिर विद्या, फिर द्रविण का मतलब धन। और जब कहा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तो आज के लोग क्या कहते हैं? तुमेव सर्वम मम देव देवा। मतलब द्रविणम को, धन को कहते हैं तुमेव सर्वम मम देव देवा। आज के समाज में बस यही एक पाप है, हाय पैसा, हाय पैसा, पैसा माई बाप है। टका धर्म, टका कर्म, टका ही परमम तपा, यस्य गेहि टका नास्ति, हा टका टक टकायति। कहने का अर्थ है प्यारी कि परमात्मा को ढूंढने कहीं जाना नहीं है। नर सेवा नारायण सेवा कही गई है। तो
परमात्मा को कहीं नहीं ढूंढा जाए, परमात्मा प्रत्येक जीव में है। परमात्मा प्रत्येक जीव में है, प्रत्येक शरीर में है, कण कण में है, तृण तृण में है। बस आवश्यकता है अपनी दृष्टि को उसको देखने लायक बनाना पड़ेगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में अपना विराट स्वरूप प्रस्तुत किया, अर्जुन से कहा देखो इसको, तो अर्जुन ने कहा मुझे दिख नहीं रहा है। तो भगवान ने कहा चर्म चक्षुओं से नहीं, अंतर चक्षुओं से हमको देखो, अंदर की आंखों से हमारा दर्शन करो। तब अर्जुन ने अपनी चर्म चक्षुओं को बंद करके अंतर चक्षुओं को खोला, नेत्रोन्मीलन किया, तब देखा कि साक्षात विराट स्वरूप भगवान का खड़ा है। तो प्यारे, भगवान को देखने के लिए ये चमड़े की आंख भगवान को नहीं देख पाएगी, अंदर अपने हृदय की आंख को खोलना पड़ेगा, तब परमात्मा दर्शन देगा। और जब परमात्मा दर्शन देगा तो यह प्रश्न अपने आप समाप्त हो जाएगा कि भगवान कहाँ रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय जय श्री सीताराम, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण।